हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन सर में स्वागत है। मैं हुसैन सर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मैथ के टॉपिक लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं, अनुपात और समानुपात। देख सकते हैं आप, अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करेंगे हम लोग। ऐसा क्वेश्चन हम लोग का अगर पूछता है तो क्या करते हैं, ये आखिर में होता क्या है। जैसे कहते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तुएं होती हैं उनमें अनुपात की बात करते हैं। जैसे कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु को कितनी मात्रा हम मिलाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात की बात करते हैं। या एक के बढ़ाने से दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, या दूसरे के बढ़ाने से पहले पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अनुलोम संबंध और एक होता है प्रतिलोम संबंध की बात करता है। अनुलोम का मतलब हो जाता है कि एक के बढ़ाने से अगर दूसरी वस्तु भी अगर बढ़ जाए, या दूसरे के बढ़ाने से पहली वस्तु ही अगर बढ़ जाए, तो उससे हम लोग कहते हैं सीधा संबंध बोलते हैं, या अनुलोम संबंध बोलते हैं उसको। प्रतिलोम संबंध किसे कहते हैं हम लोग, अगर एक के बढ़ाने से अगर दूसरे की वैल्यू घट जाए, या दूसरे की वैल्यू घटाने से पहले की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम संबंध या विपरीत संबंध बोलते हैं। जैसे चाल और दूरी की बात, चाल और हम लोग समय की बात करते हैं। जब भी किसी वस्तु की अगर समय आप कम करिएगा तो चाल ऑटोमेटिक क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर चाल कम करेंगे आप तो समय आपका बढ़ जाता है। इन दोनों में राशियों में हम कह सकते हैं कि विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। यही अनुपात समानुपात होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो आपको मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी पूछता है 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपात है। ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इसको हल करने से पहले मैं कुछ दूसरी चीजें थोड़ा सा बात करके चर्चा करेंगे हम आपसे। जैसे दिया जाता है 2 संबंधी 3 दे देगा और समानुपात का चिन्ह देता है, इस तरह से देगा। और मान लीजिए यहाँ पे देगा 5 संबंधी या 4 संबंधी, ठीक है, 4 संबंधी और आपका देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 दे देगा आपका। ठीक है, इस तरह से दे देता है। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब हो जाता है बाहर का जो गुणा होगा बराबर अंदर का गुणा के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं 2 गुणे 6 बराबर होगा 3 गुणे 4, ऐसे मतलब होता है ये चीजें। ठीक है, ये होता है। तो हम देख सकते हैं इसमें बराबर पड़ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3 आपका निकल के आ जाता है, या कट जाता है आपका। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम जो पढ़ेंगे हम ऐसे पढ़ेंगे 2/3 और बराबर 4/में मान लीजिए 6 है तो 6 पढ़ लेंगे आप। ये ऐसे होता है। यानी देखिए इसका संबंध इससे होगा, ये देखिए 2 है तो यहाँ पे इसका दोनों गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, इसमें तक गुणा करेंगे तो आपका 3। इसमें कह सकते बराबर संबंध है, यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इन दोनों में सीधा संबंध है, समानुपात का है, सीधा संबंध आपका आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये कहता है, इसका कहने का मतलब है कि 2 और इसका जो है माध्य समानुपात का होगा। माध्य समानुपात मतलब बीच का पद क्या होगा, यानी इन संख्याओं में 3 पद होंगे और 3 पदों में से एक पद मध्य पद की बात करता है। जब मध्य पद की बात करता है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं प्रथम पद, इसको पढ़ेंगे द्वितीय पद। यानी 0.2 होगा, 0.2 होगा, ये प्रथम पद कहलाएगा, और 0. आपका ये आपका तृतीय पद पढ़ाएगा अगर मध्य पद पूछता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप 0.32 को मध्य पद पढ़ेंगे, तृतीय पद पढ़ेंगे, और द्वितीय पद आपसे पूछ रहा है ये वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पढ़ते हैं, a/में b पढ़ा जाएगा और b/में c पढ़ा जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है आपका, इसी में सवाल पूरा हल हो जाएगा आपका। a/b यानी ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद हो जाएगा। तो हमको पूछा है कि द्वितीय पद या मध्य पद क्या होगा, तो यहाँ b की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे मध्य पूछता है, मध्य समानुपात क्या होगा आपसे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये पहला पद होगा और तीसरा पद होगा, अगर 2 पद दिया है तो। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा तृतीयानुपात क्या होगा, तृतीयानुपात पूछ देता आपसे, तो तृतीयानुपात जब पूछेगा तो हम इसको पढ़ेंगे प्रथम पद, इसको पढ़ेंगे द्वितीय पद। यानी ये होगा a और ये होगा b और c की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि पहला पद क्या होगा, पहला पद इसमें यही नंबर दे देगा और इसमें लिख देगा प्रथमानुपात क्या होगा, तब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे b और इसको पढ़ेंगे हम लोग c, और a की वैल्यू आप निकालेंगे। इसी में आप रख करके हल करते हैं। कभी कभी आपसे चतुर्थानुपात पूछता है, ये 4 वैल्यू तक आपसे पूछता है, ज्यादातर यही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। ठीक है, तो चतुर्थानुपात क्या होगा, इस तरह से। ठीक है,
तो पहले इसकी बात कर लीजिए, ये हल किया गया, उसके बाद चतुर्थांश अनुपात पे हम लोग आएंगे आपका, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होगा। तो a बाई बी बराबर b बाई सी कर लेंगे। अब मान रख देंगे हम लोग a की वैल्यू यहाँ पे 0.02 रखेंगे, b की वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, रहने देंगे, b हमको मालूम नहीं है, और c की वैल्यू दिया है 0.32, इस प्रकार दिया है। हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो b का b का जब गुणा हो जाता है तो आप जानते हैं कि b स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा होगा तो 0.02 गुणे 0.32 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करिएगा तो 32 गुणा का 64 होगा, क्या आएगा आपका 64 होगा। 64 दो अंक इसका, दो अंक इसका, लेकर के आएगा आपका, ये आपका 4 अंक होगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, है ना। वैसे तो इसका आंसर हम निकाल चुके हैं अगर बात की जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अगर इस तरह से हल करते हैं तो आसानी से आप हल कर देंगे। एक बार दिमाग में अगर बैठ गया आपके तो आप डायरेक्ट आंसर मारेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। अब देखेंगे इसमें क्या करिएगा, बी स्क्वायर बराबर इतना दिया है तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर का मतलब होगा इसका वर्गमूल निकालना होगा। अब इसका वर्गमूल क्या होता है, तो हम इसको कॉन्सेप्ट करेंगे। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 गुणे 8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 4 अंक दशमलव है, तो क्या करेंगे, इसको दशमलव को हम बराबर बराबर अंकों में बांट देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 और 0, यानी 2 अंक इसको दे देंगे, 2 अंक इसको दे देंगे। अब इसका गुणनफल जो है इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें से एक हम निकाल लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 0.08, यही आपका आंसर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं डी आपका ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, इसी तरह का आपका क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें दिया है 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या है। 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या है, इनमें से कोई नहीं दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, बच्चे बेटा में 9 होगा, ठीक है। मध्यानुपाती बोल रहा है, अर्थात a की वैल्यू दिया है और c की वैल्यू दिया है, आपसे b की वैल्यू पूछ रहा है। हमने कॉन्सेप्ट को बताया था, फार्मूला क्या बताया था, हमको पढ़ना है a बाई बी बराबर b बाई सी, यही हमको कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया था आपको, है ना। तो a दिया है और c दिया है, मध्य पूछा है, इसलिए b की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हम a बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 8 हो जाएगा, और यहाँ पे c बराबर आप लिख सकते हो 18 होगा। यहाँ मान पुटअप करेंगे आप, a की जगह पे रखेंगे 8, b हमको पता नहीं है, b छोड़ देंगे, b यहाँ पता नहीं है, छोड़ देंगे, और c की वैल्यू हम डायरेक्ट 18 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करिएगा, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट है आपका, डायरेक्ट अगर ये आपको पता है तो डायरेक्ट आप यही वैल्यू आप लिखेंगे, आप डायरेक्ट यही वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रॉस वैल्यू करेंगे, तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 18 हो जाएगा। आइए कट करते हैं हम लोग, डायरेक्ट करूं, देखिए यहाँ पे b रखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 गुना 8 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणे 9 लिख सकते हैं आप, ठीक है। आइए बी स्क्वायर बराबर यह कंडीशन होगा, तो बी बराबर क्या होगा, तो देखें इस 4 को अगर लेंगे, 2 दूनी के 4 भी होता है, एक 4 यहाँ से आ जाएगा और एक 3 यहाँ पे, 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है 3 हो जाएगा, तो 3 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 4 के 12, यही आपका वैल्यू होगा, आंसर होगा आपका 12 अर्थात बी। क्लियर है आपको, इसको देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ, ठीक है। एक दो बार देखिएगा, आप इसको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो कभी भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं आपका, ठीक है, आप आसानी से इसका हल कर पाएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये अगला क्वेश्चन दिया है 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है 12 और 25 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तृतीयानुपात पूछा है, अभी तक मध्यानुपात पर कर रहे थे हम लोग, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात का मतलब सी की वैल्यू पूछ रहा है। जब सी की वैल्यू पढ़ रहा है तो इसको पढ़ा जाएगा ए और इसको पढ़ेंगे हम लोग बी, और सी का वैल्यू यही आपका, सी को आपको पूछ रहा है आपसे, सी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या पढ़ते थे हम लोग, हम पढ़ते हैं ए बाई बी बराबर बी बाई सी, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का करिए। ए बाई बी, ए की जगह पे लिखेंगे अर्थात 12 लिखेंगे, और बी तो बी आपका ये वाला 30 होगा आपका, तो 30 यहाँ लिखेंगे और 30 को यहाँ लिखिएगा, और यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं मालूम है, सी को छोड़ दीजिए आप, काट लीजिए, यहाँ से कटेगा आपका, देखें 6 से काट रहा हूँ, 6 दूना की 12 और 6 5
आप 30 कर सकते हो। आप 2 से काटेंगे, आप 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर अंश अंश को काटा जाता है और हर शेष को। यहाँ से मैंने काटा 6 का भाग 12 और 6 25 30, 6 से कट गया। यहाँ पे क्या करिएगा 2 से 2 कम 2 और 2 से 15 कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, 30 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करिएगा, इस तरह से क्रॉस गुणा करिएगा। एक है सी के में यहाँ पे 1 हो जाएगा, सी का 1 गुणा हो तो सी हो जाएगा बराबर। अब 5 का 15 में गुणा हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। इस प्रकार तृतीय अनुपात होगा इसका 75, आंसर होगा 75। तृतीय अनुपात क्या होगा 75 होगा इसका। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई तृतीय अनुपात। अब यहाँ पे आएंगे, इस वाले क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ दिया 15 और 25 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपात का मतलब यहाँ ए की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू अर्थात यहाँ पे है क्या, तो हम क्या कहते प्रथमानुपात पहला पद क्या होगा, है ना। 3 पदों में से पहला पद क्या होगा। यहाँ पे तृतीय अनुपात का मतलब 3 पदों में से, 3 संख्याओं में से जो है अगर पहला दूसरा दिया है तो तीसरा उसका अनुपात, तीसरा वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा है। यहाँ पे प्रथमा पहला पद की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। प्रथमानुपात पूछा है, क्रम से ये बी हो जाएगा और क्रम से आपका सी हो जाएगा, यानी बी बराबर 15 और सी बराबर 25 पढ़ा जाएगा। वैल्यू रखेंगे आप ए बाई बी, ये बी है, ए को छोड़ देंगे, ए का वैल्यू नहीं मालूम है, बी की जगह पे क्या रखेंगे 15 रखिएगा, बराबर करिएगा। यहाँ पे क्या करिएगा, फिर बी की जगह पे आप 15 रखिए, है ना, और सी की जगह पे आप 25 रख दीजिएगा, है ना। इसी में रखना है, एक आंसर पे आपका लिख चुके हैं हम लोग, इसके बाद में लिखेंगे तो उतना ही है, डायरेक्ट उसमें लिखेंगे। ठीक है, ए बाई 15 बराबर 15 बटा में 25 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है तो काट देंगे हम लोग, 5 से काट रहा हूँ मैं, 5 यहाँ पे 15, 5 से 15 और 5 5 जा 20 हो गया। अब देखेंगे इस 5 से ये कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 से आपका 15 हो जाएगा। 1 का ए में मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का 1 में गुणा होगा तो ए हो जाएगा क्रॉस गुणा, इस तरह से क्रॉस गुणा करेंगे, और 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो दिल्ली हो जाएगा 9। इसका आंसर हो जाएगा आपका 9, अर्थात प्रथमानुपात हो जाएगा आपका 9। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इसी तरह से हम लोग करते हैं। अंश से अंश को काटिएगा और हर से हर को काटिएगा। जब कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करके वैल्यू आप आराम से इसका रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, हम लोगों ने प्रथमानुपाती निकाला, द्वितीयानुपाती निकाला, तृतीयानुपाती पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आएंगे चतुर्थानुपाती की बात करते हैं। अगर चतुर्थानुपाती पूछता है तो क्या होगा, यानी यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है, चौथा पद आपसे पूछ रहा है कि चौथा पद इसमें क्या होगा, इसमें बराबर बराबर का अनुपात आपका होगा। चतुर्थानुपाती क्या होगा, देखिए ऐसे इसको कैसे निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट आपका पहला वाला ही कॉन्सेप्ट होगा, जैसे पहला वाला कॉन्सेप्ट में क्या था हम लोग का, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट हुआ था ए बाई बी बराबर बी बाई सी। क्या था, अगर 3 पद होगा, ए बी और सी देगा, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 3 पद दिया है और चौथे पद की बात करता है, चौथा पद क्या होगा, या इसमें भी 3 पद दिया रहेगा तो प्रथमानुपात की बात पूछेगा। अगर तीसरा 3 पद दिया रहेगा, आपसे प्रथमानुपाती भी पूछ सकता है, 3 पद दे करके आपसे द्वितीयानुपाती पूछ सकता है, तृतीयानुपाती पूछ सकता है, इस तरह से अगर 3 पद दिया रहेगा तो अगर देखें इसमें चतुर्थानुपाती जब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रम से पढ़ते हुए जाइएगा। ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी और डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट होगा, यही पढ़ा जाएगा, ए बाई बी पढ़ेंगे अब बराबर सी बाई डी पढ़ेंगे। कब, जब आपसे 4 पद होगा तब, 4 पद होगा तो क्या हो गया, ए बाई बी हो गया, बराबर पढ़ेंगे सी बाई डी। अब जिसकी वैल्यू दिया जाता है उसका वैल्यू यहाँ पे रख करके और आसानी से गुणा भाग करके हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। जैसे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे वैल्यू करिए आप, हम लिखेंगे ए का वैल्यू यहाँ पे है 6, बी है यहाँ पे 5 और सी है आपका 21 और डी आपसे चतुर्थानुपाती आपसे पूछ रहा है, वैल्यू रखा जाए, यही है आपका। ठीक है, इसी में करते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी निकाल दें उसको, लिखें ए बाई बी हम पढ़ेंगे 6 बटा में 5 बराबर सी अर्थात 21 बटा में डी। ठीक है, यही होगा। काटिए इसको, कट रहा है तो काटेंगे आप, काटो डायरेक्ट,
2 से काटिएगा, 3 से काटिए, 3 दूना की 6 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 3 साथे 21 हो जाएगा, सॉरी 3 साथे 21 होगा, 3 साथे 21 हो गया, 3 से काटे 3 दूना के 6 हो गया, और 3 7 जा आपका 21 हो गया। हम क्या करेंगे, क्रॉस पूरा करिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं डी को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, हो गया, 5 7 जा 35 हो जाएगा, और ये 2 जो है इसके पास चला आता है डायरेक्ट, ठीक है। क्या किया मैंने, 2 यहाँ पे आ गया, और ये डी चला गया यहाँ पे, और इसका क्रॉस पूरा हो जाता है डायरेक्ट, 7 5 35 हो जाएगा, और 2 का इसमें भाग दे दिया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 17 दूना की 34 से 35 हो जाएगा, 17.5, 2 1 कम 2, 2 7 14, और 2 5 10 हो जाता है। वैल्यू होगा आपका 17.5, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, आप यहाँ पे पढ़ते हैं आप, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी तरह का चतुर्थानुपात एक दो और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, कि कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, 0.12 कामा 0.21 कामा 1 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, यानी चौथा पद क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि चौथा पद क्या होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया है, तो चौथा पद आपसे पूछ रहा है, इसमें चतुर्थानुपाती क्या होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन बाकी आपको दिए हुए हैं आपके। चलिए हल करते हैं हम लोग, क्या पढ़ते थे हम लोग, ए बाई बी पढ़ा जाएगा बराबर सी बाई डी, यही कॉन्सेप्ट है ना। इसमें वैल्यू रखेंगे आप, चतुर्थानुपाती पूछा है, तो ये हो जाएगा ए, ये होगा बी, और ये हो जाएगा आपका सी हो जाता है, ठीक है। मान पुटअप करिएगा, देखेंगे 0.12 ये हो गया, बटन बी 0.21 बराबर करेंगे सी 8/डी के वैल्यू अर्थात चौथा पद पूछ रहा है, डी को छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां देखिए पॉइंट जो है 2 अंक पे इधर से है, इधर से काउंटिंग करते हैं, इधर से भी 2 अंक पे है, ये पॉइंट 2 अंक पे है, इसको 2 अंक से ये कट जाएगा, ये 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब पढ़ेंगे 12/21 पढ़ेंगे, काटिए आप, कटेगा ये 4 से काटते हैं हम लोग, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 का इसमें, अंश से अंश को काटेंगे हम लोग, है ना। 4 का पहाड़ पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब क्या करिएगा, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, और 3 7 जा 21, है ना, ये हो जाएगा आपका। अब क्या करिएगा, क्रॉस गुणा करिए, डी का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी, और 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। इसी तरह से आप आसानी से आप काट पाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार डी की वैल्यू हो जाएगी 14, अर्थात चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा आपका, तो 14 होगा, 14 होगा, यही 14 आपका हो जाएगा सी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। दिया है अगला क्वेश्चन 2.5 का प्रथमानुपात ही ज्ञात कीजिए, यानी 3 पद दिया हुआ है, इसमें से पूछा पहला पद क्या होगा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है, आपसे पहला पद पूछ रहा है। यही क्रम में रखते हैं, बस क्रम में रखते जाइएगा। अगर यहाँ पे ये दे करके आपसे पूछेगा तृतीयानुपाती क्या होगा, जानते हैं तृतीयानुपाती क्या होगा, कुछ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे प्रथम पद, इसको द्वितीय पढ़ेंगे, और इसको चतुर्थ पढ़ेंगे, चौथा, यानी ये हो जाएगा ए, ये होगा बी, और ये हो जाएगा डी। कब, जब तृतीय पूछेगा तब। अगर द्वितीय पूछेगा, दूसरा पूछेगा, तब हम क्या कहते हैं, इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे सी, और इसको पढ़ेंगे डी, ठीक है। अगर तृतीय पूछेगा तो ए बी और डी, चतुर्था पूछेगा, चौथा पद पूछेगा, तब क्या करेंगे, ये ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा, डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से करते जाते हैं आप, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। प्रथमानुपात पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, यही है आपका कॉन्सेप्ट, है ना। इसी में रखेंगे हम लोग पुटअप। चलिए यहाँ प्रथमानुपात पूछ रहा है, तो ये होगा बी, ये है सी, और ये है डी की वैल्यू, और ए आपसे पूछ रहा है, तो हम ए की जगह पे छोड़ देंगे ए डायरेक्ट, बी की जगह पे क्या रखेंगे, तो बी की जगह पे 8 हो जाएगा, ये बराबर की लकीर खींचेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पे करेंगे सी क्या है, तो 5 है, और ये देखिए पॉइंट 2.5 है, तो 2.5 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब क्या करिएगा, तो डायरेक्ट चाहे तो कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, तो चाहे हम 0 बढ़ा देंगे तो पॉइंट वहां से गायब हो सकता है, या तो ऐसे कर लीजिएगा, या
5 का यहाँ पे भाग दे दीजिएगा और फिर उसके बाद क्या करिएगा, इसमें भाग देकर गुणा कर सकते हैं, जैसे करना चाहें हम वही कर रहे हैं। हम लिखेंगे a बाई 8 बराबर, ये देखो 5 को 50 कर दूंगा और ये हो जाएगा 25। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। क्या करिएगा, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का 8 में हो, ए में होगा a, 8 2 जा 16, आंसर होगा आपका 16। ठीक है, प्रथमानुपात क्या होगा आपका 16, आपका आंसर निकल करके आएगा। जैसे आप कैलकुलेशन करना चाहेंगे, आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं आप। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, यदि 5 संबंधी 8 बराबर 150 संबंधी x, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, क्या करिएगा, हल करते हैं हम लोग। इसको पढ़ेंगे 5 बाई 8 इक्वल टू 1 बाई 150 अपॉन x, ऐसे पढ़ेंगे आप। 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे आप, 5 के 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 5 से 15 और ये 0 हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणा करिए, x का 1 में हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x और 8 तरीके 24, 240। इसकी वैल्यू होगी x का 240, क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला देखें, अगला वैल्यू क्या होगा आपका, देखिए अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 8 अपॉन 25, समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, इसको हम लोग बराबर पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 56 अपॉन क्वेश्चन मार्क की जगह पे x पढ़ लेंगे। ठीक है, गुणा करिए, यहाँ डायरेक्ट भाग देंगे, 8 1 जा 8 से 1 जा क्या हो जाए 56, 8 7 56 हो जाएगा। क्या करिएगा, x का 1 में गुणा होगा, क्रॉस गुणा, x का 1 में होगा x, है ना, और यहाँ पे 25 का 7 में गुणा करिएगा। 25 7 में पढ़ लीजिए, 25 7 175 हो जाएगा, 25 7 पढ़ 25 7 175, या 7 5 35 और 7 गुना के 14 और 3 17, 175 होगा। यही आपकी वैल्यू होगी। ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है बी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आया होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो नहीं होंगे प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे जब भी कोई वीडियो डाला जाएगा तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा, उसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।